नमस्कार मित्रों, आज पुनः हम आपके समक्ष हस्तरेखाओं से संबंधित एक विशिष्ट स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेंगे और ये जानकारी सूर्य रेखा से संबंधित होगी। मेरा नाम है हस्तशास्त्री रोहित बगाया। आपने हमारी पिछली वीडियो में आयु रेखा से उदित हुई सूर्य रेखा की प्रथम स्थिति की जानकारी प्राप्त की थी। आज की वीडियो में हम सूर्य रेखा से संबंधित दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे हस्त में तीन मुख्य रेखाएं आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पाई जाती है। पिछली वीडियो में हमने आयु रेखा से उदित सूर्य रेखा की स्थिति प्रस्तुत की थी। आज हम आपको बताएंगे यदि सूर्य रेखा का उदय शुक्र क्षेत्र के स्थान से आरंभ होकर सूर्य क्षेत्र पर समाप्त हो जाए। ये प्रथम स्थिति है। इसी में दो स्थिति है। प्रथम स्थिति में यदि सूर्य रेखा का उदय शुक्र क्षेत्र पर बिना किसी शाखा से हो जाए, ऐसी स्थिति में जातक को अपने संपूर्ण जीवन में युवा अवस्था से लेकर मध्य अवस्था एवं वृद्ध अवस्था तक महिलाओं का सहयोग और भाग्य आर्थिक और सामाजिक रूप से प्राप्त होता रहता है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी आवश्यक है। संपूर्ण जीवन में युवा अवस्था, मध्य आयु एवं वृद्धावस्था में महिलाओं का सहयोग अत्यधिक प्राप्त होता है। इसी में दूसरी स्थिति है यदि जातक के जीवन में सूर्य रेखा शुक्र क्षेत्र से आरंभ हो और उसका अंत शाखा से युक्त हो, उसकी 2 से 3 शाखाएं बन जाए। ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में सिर्फ विवाह के पश्चात ही महिलाओं का सहयोग प्राप्त होता है और सिर्फ ससुराल पक्ष की महिलाएं ही अधिक सहयोग करती है और उसके जीवन में जो भी महिलाएं सहयोग करेगी वह उसकी आयु से बड़ी रहेगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें इस स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। यदि शाखाएं बन जाए तो विवाह के पश्चात जो भी महिलाएं रहेगी वो उसको सहयोग देती रहेगी और पत्नी के अतिरिक्त जो भी महिलाएं उसकी आयु से बड़ी रहेगी वो उसको सहयोग देगी और पत्नी के द्वारा भाग्य का उदय होगा और पत्नी के द्वारा ही उसके आय के बहुत से साधन बनते रहेंगे और नए नए कार्य के अवसर उसको प्राप्त होते रहेंगे। इसी में यही बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि ऐसी रेखा महिला के हाथ में हो तो उसके जीवन में भी यदि बिना शाखा की रहेगी तो संपूर्ण जीवन में पुरुषों का सहयोग उसको प्राप्त होता रहेगा और जैसे ही शाखाएं बन जाती है तो सिर्फ विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होगा और उसको अपने से आयु से बड़े पुरुष मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। इसी स्थिति में एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि यदि शुक्र क्षेत्र पर या फिर सूर्य क्षेत्र पर कहीं पर भी इस रेखा पर कटाव बन जाए, ये जरूर ध्यान रखें शुक्र क्षेत्र या सूर्य क्षेत्र यहाँ पर कटाव बन गया तो जातक के जीवन में पुरुष रहेगा तो किसी महिला के द्वारा अत्यधिक कष्ट प्राप्त होगा और वो शत्रु के रूप में उत्पन्न होगा। और यदि किसी महिला के हाथ में ये कटाव बन जाए शुक्र और सूर्य क्षेत्र पर तो कोई पुरुष शत्रु उसके संपूर्ण जीवन में उसको परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। यदि कटाव नहीं है तो दोनों में हमेशा सहयोग प्राप्त होगा और यदि कटाव है तो किसी न किसी पुरुष या महिला के द्वारा उसको कष्ट प्राप्त होगा। बाकी सभी स्थिति समान रूप से ही बनी रहेगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में हम सूर्य रेखा से संबंधित जो तीसरी स्थिति है उसके बारे में आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आपका अपना हस्तशास्त्री रोहित बगाया।